Good morning, students. Welcome to our class. Today we are going to discuss about passive voice. We have already discussed about passive voice in our three videos. In first videos we have introduced about introduction about passive voice, what is passive, why passive, and uh, all other things. In second videos we have discussed about assertive sentence, how we can make the passive voice of assertive sentence, and in third video we have discussed about interrogative sentences. This is our fourth video on passive voice. So in this video we have discussed about इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी 3 वीडियोस पहले भी बन चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो देखिए। पहला इंट्रोडक्शन के बारे में है, दूसरा जो है एसरेटिव सेंटेंस जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव आते हैं, और तीसरा जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में है। आज अपन चर्चा करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में कि भाई इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसका पैसिव कैसे बनाया जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें टाइप ऑफ सेंटेंस में अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। टाइप ऑफ सेंटेंस का वीडियो और से बना हुआ है, अलग से आप देख सकते हैं उसको। फिर भी एक बार मैं समझा देता हूं कि भाई ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, सजेशन या एडवाइस, इस तरह के कोई भाव है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है, या सुझाव दे रहा है, या कोई सलाह दे रहा है, तो इस टाइप के सेंटेंस को अपन कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। और ये जो सेंटेंस है ये 4 तरह से शुरू हो सकते हैं। नंबर 1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। नंबर 2 अपन क्या करेंगे, प्लीज या काइंडली से, ठीक है। नंबर 3 लेट से, और नंबर 4 डोंट से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सेंटेंसेस शुरू होंगे। तो अपन इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले ऐसे सेंटेंस है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, रिपीट योर आंसर। फिर अपना सेंटेंस क्या है, रिपीट योर आंसर। अब रिपीट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, वर्ब हुई। तो देखो अब यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो जिसमें ऑब्जेक्ट दिया है उसमें तो क्या करेंगे अपन, लेट से भी शुरू कर सकते हैं कि सबसे पहले लेट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ये योर आंसर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको ऑब्जेक्ट को ले आओ, लेट योर आंसर बी रिपीटेड, ठीक है। लेट योर आंसर बी रिपीटेड। इसी तरीके से जो है अगर मैं कहूं रिमूव योर शूज, ठीक है। तो यहां भी इसको भी कैसे बना सकता हूं मैं, लेट योर शूज बी रिमूव्ड, ठीक है। तो एक तरीका तो अपने पास ये है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है और उसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो अपन जो है कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट, लेट के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे बी, और बी के बाद लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैटर्न जो है अपना काम आ जाएगा जब सेंटेंस जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो और उसमें ऑब्जेक्ट दिया हो। अब देखो दूसरा तरीका भी है इसका कि दूसरा कैसे बना सकते हैं, भाई मान लो ऑब्जेक्ट है या नहीं है, अपने को ऑब्जेक्ट का पता ही नहीं चला कि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग रिपीट योर आंसर, यानी कि टीचर जो है आपसे कह रहा है कि आप अपना जवाब जो है रिपीट करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू आर ordered to repeat your answer,
तो ये भी जो है ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। अब ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, दोनों तरीके सही है। इसी तरह से इसको भी बना सकते हो कि भी यू आर ordered to remove your shoes। ठीक है, तो दोनों तरीके से जो है सेंटेंस बना सकते हो। ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सेंटेंस सही है। उसी तरह से देखो तीसरा एग्जांपल मैं लूं कि भी क्लोज द विंडो। तो अब इसको दोनों तरीके से आप बना सकते हो ना। पहले लेट से बनाते हैं, देखो लेट द विंडो बी क्लोज्ड, हो गया। अब देखो दूसरे से बनाए, भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, यहाँ रिक्वेस्ट का भाव है, प्लीज लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द विंडो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये दो तरीके अपने पास, जब अपने को ऑब्जेक्ट पकड़ में आ जाए और सेंटेंस इंपेरेटिव हो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो। अब देखो दूसरे टाइप की डिस्कस करें कि भाई जब ऑब्जेक्ट पकड़ में ही नहीं आया, ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो उसको भी वैसे में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। तो देखो यहाँ जो है अगर मैं आपको कहूँ कि भाई सिट डाउन, सेंटेंस तो है ही है, तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। इसका जो है इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ गो बैक, वापस चले जाओ, ठीक है, भाई घंटी लगने का आधा घंटा बाद आए, टीचर ने आपको क्लास में अलाउ नहीं किया, बोल दिया गो बैक, तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गो बैक। ठीक है, समझ में आया। अगर कोई आपको बुला रहा है कम हियर, तो क्या बोलोगे, भाई कम हियर, तो इसका भी वैसे तो बन जाएगा ना, क्या बनेगा, यू आर, अब वो सेंटेंस के भाव के हिसाब से बोलने का टोन कैसा है, रिक्वेस्टेड भी हो सकता है, ऑर्डर्ड भी हो सकता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। ठीक है, तो ये भी तरीका हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको कहूं कि भी गो फास्ट, तेज चलो, गो फास्ट, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो फास्ट, या ऑर्डर्ड भी हो जाएगा कि भाई ऑर्डर्ड टू गो फास्ट। जिस प्रकार से सेंटेंस का भाव आएगा बोलने वाले के टोन पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये जनरली बोल के कहे जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को इसका पैसिव वॉइस बनाता है। ठीक है, आगे अगर देखो एक सेंटेंस लेता हूं मैं, नेवर बिलीव इन फॉल्स फ्रेंड, वे झूठे दोस्तों पे कभी भी भरोसा मत करो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सलाह दी जा रही है, तो क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड। अब देखो नेवर टू बिलीव इन फॉल्स फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये देख लो, ये बन गया। अब देखो नेवर टू से पहले है, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट होता है या नेवर होता है, जो नो होता है तो वो हमेशा जो है टू से पहले आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप सेंटेंस बना सकते हो। अब देखो अगर डोंट से इसी नेगेटिव में शुरू हो ही गए तो लगे हाथ बता देता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ डोंट टेल अ लाई, यानी झूठ मत बोलो, तो क्या हो जाएगा, एक तो ऑर्डर हो गया कि भाई यू आर ऑर्डर्ड
नॉट टू टेल अ लाई। अब देखो यहाँ नॉट क्या, टू से पहले आया, नेगेटिव सेंटेंस है तो टू हमेशा टू से पहले आएगा नॉट। इसी तरीके से देखो मना करने को और क्या कहते हैं, फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब मना करना होता है, तो यहाँ वो अगर यूज करें तो नॉट नहीं आएगा। यू आर फॉरबिडन टू टेल अ लाई। अब देखो इसमें नॉट नहीं आया। नॉट क्यों नहीं आया, क्योंकि फॉरबिडन पहले से ही क्या है, नेगेटिव शब्द है, इसका मतलब है मना करना। तो अगर डबल नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ इसका भाव क्या आ रहा है कि भाई तुम्हें, यू आर फॉरबिडन टू टेल ए लाई, तुम्हें झूठ ने बोलने से मना की जा रही है। और अगर नॉट लगा दिया तो क्या हो जाएगा, तुम्हें झूठ बोलने से मना नहीं की जा रही है। इसका मतलब क्या, झूठ बोल सकते हो। तो वाक्य का सेंस जो है वो बदल जाएगा। इसलिए अपन फॉरवर्ड या फॉरबिडन के साथ में जो है नॉट नहीं लगाएंगे। और अगर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्ट यूज करोगे तो वहां जो है नॉट लगेगा। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ आपको कि भाई डोंट मेक अ नॉइज, ठीक है, आवाज मत करो, शोर मत करो, तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइज। ठीक है। और अगर फॉरबिडन करना हो तो क्या हो जाएगा, यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज। ठीक है। तो अगर फॉरबिडन आया है तो यहाँ नॉट नहीं आएगा इसके साथ, और ऑर्डर्ड या रिक्वेस्ट आया है तो नॉट आएगा। ठीक है। तो ये अपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से या डोंट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ की भी, आगे भी अपन जो है और जो सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव कैसे बनेगा। तो कुछ और एग्जांपल्स के साथ जो है लेट से शुरू होने वाला जो सेंटेंस है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि भाई लेट से शुरू हो तो उसको कैसे करेंगे। प्लीज या काइंडली वाला डिस्कस कर ही लेते हैं कि भाई प्लीज या काइंडली से हो तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ प्लीज सिट डाउन। ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लीज का मतलब क्या, रिक्वेस्ट हो रही है, तो सीधा सा कर दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। ठीक है। ब्रिंग मी, गिव मी ए पेन प्लीज। अगर ये सेंटेंस बोल दिया मैंने कि भाई गिव मी अ पेन प्लीज, तो यहां भी क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट ही हो रही है, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन। ठीक है। तो इस तरह से जो है प्लीज या काइंडली वाले सेंटेंस जो है उनको अपन रिक्वेस्टेड में बदल कर उनका पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है। अब अपन बात करते हैं लेट से शुरू होने वाले। तो लेट में दो वेरिएशन अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है लेट का प्रयोग अगर व्यक्तिगत हुआ है, यानी कि मैंने खुद के लिए या किसी और के लिए लेट का प्रयोग किया है, तो उसको अपन कहेंगे व्यक्तिगत। जैसे मान लो एग्जाम्पल है लेट मी स्लीप, यानी मुझे सोने दो। तो यहाँ जो है लेट का प्रयोग खुद के लिए व्यक्तिगत हुआ है, इंडिविजुअल हुआ है। तो यहाँ इसको क्या करेंगे कि भाई यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी स्लीप। भाई आपसे निवेदन किया जाता है कि आप मुझे सोने दें। ठीक है। उसी प्रकार से जो है लेट हिम स्पीक फर्स्ट, भाई पहले उसको बोलने दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट हिम स्पीक फर्स्ट।
ठीक है, इस तरीके से जो है इनका पैसिव बनेगा। अगर मैं कहूँ लेट हिम गो, लेट हिम गो, उसको जाने दो, तो इसका भी क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो। ठीक है, तो समझ में आया। ये लेट का यूज कहाँ था, इंडिविजुअल यूज कर रहे थे अपन, व्यक्तिगत किसी अपने लिए या दूसरे के लिए भी उसको ऐसा करने दो। दूसरा देखो लेट्स का यूज करते हैं, लेट के साथ एस लग गया तो लेट्स, लेट्स का मतलब सुझाव के लिए होगा कि भाई चलो या आओ ऐसा करते हैं। ठीक है, लेट्स, तो ये जो है किसके लिए होगा, सुझाव के लिए होगा, और इसमें इंक्लूडिंग आप भी शामिल हो। ठीक है, इसमें आप भी क्या हो, शामिल हो। लेट्स, लेट्स का मतलब सुझाव, और सुझाव में आप भी शामिल हो इसमें। तो देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं लेट्स स्टॉप दिस टॉपिक, भाई इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, लेट्स स्टॉप दिस टॉपिक। मान लो कोई चर्चा कर रहे थे, चर्चा के दौरान कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो विवाद का विषय बन गया, तो अब अपन कह रहे हैं कि इसको आगे नहीं बढ़ाएं, इसको यहीं खत्म करते हैं। तो इसमें जो है क्या होगा भाई, यहाँ लेट हटके जो है अपन किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। लेट को हटा देंगे और लेट की जगह शुड का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस में शुड आ जाएगा। तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा कि भाई दिस टॉपिक शुड बी स्टॉप्ड। ठीक है, यानी इस टॉपिक को बंद किया जाए। या दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई यू आर सजेस्टेड दैट दिस टॉपिक शुड बी स्टॉप्ड। ठीक है, इट इज, यू आर सजेस्टेड या इट इज सजेस्टेड कर देंगे, ये सुझाव सबके लिए है, यू आपके लिए नहीं है। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड स्टॉप दिस टॉपिक। ठीक है भाई, इट इज सजेस्टेड, ये सुझाव दिया जा रहा है। क्या सुझाव दिया जा रहा है कि अब हमें इस टॉपिक पे चर्चा करनी बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से अगर सेंटेंस लिखूं मैं हेल्प द पुअर, तो क्या हो जाएगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, यहाँ क्या अपनी मॉरल ड्यूटी को बता रहा है कि मॉरलिटी ये कहती है कि हमें जो है गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ अपन शुड का प्रयोग करेंगे कि भाई द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, इस तरीके से अपन सेंटेंस बनाएंगे। अब देखो अगर मैं सेंटेंस लेट वाला यूज करूं, लेट्स वेट हियर, चलो यही इंतजार करते हैं। ठीक है, आप किसी से मिलने गए अपने फ्रेंड से और वो नहीं मिला, तो घर के पास में ही खड़े हो गए, भाई अभी आने वाला होगा, चलो यही इंतजार करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वेट हियर। ठीक है, यानी ये सुझाव दिया जा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, ये यहीं पर जो है वेट करना चाहिए। तो जहां भी लेट्स जो है सामूहिक रूप से आएगा, इंक्लूडिंग यू, आपको भी शामिल करते हुए, तो अपन सेंटेंस में लेट का प्रयोग वापस नहीं करेंगे और उसकी जगह पर जो है शुड का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो है टॉपिक समझ में आ गया होगा कि भाई अपन ने इम्पेरेटिव में देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस कर लिए। ठीक है, प्लीज या काइंडली वाले कर लिए, डोंट वाले कर लिए और लेट वाले भी कर लिए। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में
इस प्रकार से जो अपन एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। अब देखो कुछ और भी सेंटेंसेस के वेरिएशन है, एक वेरिएशन पे यहाँ चर्चा कर ही लेते हैं जब टॉपिक चल ही रहा है। तो देखो अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको दिया जाए कि भाई इट इज टाइम, ये दिया होगा +2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और उसमें ऑब्जेक्ट दिया हो, ठीक है, इट इज टाइम टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे तो इसकी चर्चा करते हैं। देखो अगर सेंटेंस में लिखूं कि भाई इट इज टाइम टू स्टार्ट द वर्क, ठीक है, तो इसको अपन कैसे शुरू करेंगे, इट इज टाइम फॉर द वर्क टू बी स्टार्टेड, ठीक है, समझ में आया। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। इट इज टाइम टू मेक सम चेंजेस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर सम चेंजेस टू बी मेड, ठीक है। तो अब देखो इसके आधार पर अपन इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना कि वापस अगर ये तो क्या है एक्टिव वॉइस में क्या होगा कि भाई इट इज टाइम, इसके बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा स्ट्रक्चर, तो इसके बेस पे देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इट इज टाइम एज इट इज, टू की जगह फॉर कर दो, इट इज टाइम फॉर। अब क्या करेंगे, इट इज टाइम फॉर के बाद ऑब्जेक्ट लगा दो, जैसे अपन ने यहाँ लगाया, देखो इट इज टाइम फॉर द वर्क, तो ये वर्क ऑब्जेक्ट लग गया, इसके बाद टू बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा कि इट इज टाइम फॉर, फिर ऑब्जेक्ट टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो इट इज टाइम फॉर द वर्क टू बी स्टार्टेड। इसी प्रकार से देखो इट इज टाइम फॉर सम चेंजेस टू बी मेड, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में आ गई। यहाँ देखो मेक फर्स्ट फॉर्म थी, इसी तरीके से जो है स्टार्टेड लास्ट में आ गई, यहाँ जो है स्टार्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म थी, उसको टू बी करके अपन ने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है इनका पैसिव वॉइस बनाया जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। आज का सेशन जो है अपन इतने ही डिस्कस करेंगे। आप इससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज आपके पास में है उस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करें, सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलें। मिलेंगे कल किसी और सेशन के साथ, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।